रात के अंधेरे में चाणक्य और चंद्रगुप्त हाथ में मशाल लिए एक सुनसान रास्ते पर चल रहे थे। चंद्रगुप्त ने चाणक्य से अचानक रात में निकलने का कारण पूछा तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा, आज रात हमें किसी खास व्यक्ति से मिलना है। चंद्रगुप्त ने उत्सुकतावश पूछा, कौन है वे और हम किस काम को लेकर उनसे मिल रहे हैं? चाणक्य चंद्रगुप्त की ओर देखकर बोले, धैर्य चंद्रगुप्त, धैर्य। कुछ देर में तुम्हें पता चल जाएगा कि हम किससे मिलने वाले हैं। ये सुन चंद्रगुप्त अब एक आज्ञाकारी शिष्य की तरह चाणक्य के साथ चलने लगा। उनके पीछे अंधेरे की आड़ में चल रहे गुप्तचर ने चाणक्य पर तीर तान दिया था, लेकिन उनकी बात सुन वो मन ही मन बोला, इतनी रात में अगर ये दरिद्र किसी से मिलने जा रहा है तो जरूर कोई महत्वपूर्ण आदमी होगा। चलो, दो से भले तीन। अब जब नियति ने ही तीन लोगों का मरना तय कर लिया है तो मैं तो बस एक साधन मात्र हूं। ये सोचते हुए उसने तीर वापस तरकश में रख दिया और उनका पीछा करने लगा। कुछ दूर चल चाणक्य चंद्रगुप्त को ले घने जंगल की ओर बढ़ गए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगे, पेड़ों से छन के आ रही चांद की रोशनी फीकी पड़ने लगी। थोड़ी ही देर में चाणक्य के हाथ में जल रही मशाल तेल की कमी के कारण बुझ गई और वो बगैर किसी रोशनी के चुपचाप आगे बढ़ने लगे। उनके पीछे चल रहा गुप्तचर अब अपना संयम खोने लगा था। मशाल के चलते उसे चाणक्य पर नजर रखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन अब इस अंधेरे में चाणक्य और चंद्रगुप्त का पीछा करना अपने आप में एक चुनौती बनता जा रहा था। उसने अब और समय न गवाते हुए उन्हें मारने के इरादे से तरकश से एक तीर निकाल लिया। तीर प्रत्यंचा पर चढ़ा। वो चाणक्य और चंद्रगुप्त के पांव से हो रही आवाज की ओर अपना ध्यान केंद्रित करने लगा। उस खुप अंधेरे में अब आवाज ही उसके तीर को उसका लक्ष्य भेदने में कारगर थी। वो चौकन न हो, पदचापों से हो रही आवाज पर कान लगाए हुए था और अगले ही पल उसने कुटिल मुस्कान के साथ तीर चला दिया। एक पल को तीर के सरसराने की आवाज आई और अगले ही पल किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज उस जंगल में गूंज उठी। आवाज सुन गुप्तचर को यकीन हो गया कि तीर ने चाणक्य को अपना शिकार बना लिया है। वो बगैर समय गवाए दूसरा तीर प्रत्यंचा पर चढ़ाते हुए उस आवाज की ओर दौड़ा, क्योंकि उसका अगला शिकार था चंद्रगुप्त। अनुमान के सहारे वो जैसे ही आवाज आने वाली जगह पर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। ये देखो अचंभित था। उसने तुरंत अपना धनुष कंधे पर लटकाया और कमर में लगी तलवार खींच बगैर कोई आवाज किए आगे बढ़ने लगा। लेकिन तभी अचानक उसे अपनी गर्दन पर एक ठंडे धातु के लगने का एहसास हुआ और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उस शांत वातावरण में सूरजमल की आवाज गूंजी, तुम पकड़े गए हो, अपनी तलवार फेंक दो। तभी पेड़ के पीछे से उसके सामने चाणक्य और चंद्रगुप्त भी आ गए। चाणक्य को सही सलामत देख उसे समझ आ गया कि ये सब उसे फंसाने की सोची समझी चाल थी। शिकारी अब खुद शिकार बन चुका था। गुप्तचर ने तलवार को जमीन में गिरा दिया। चाणक्य ने गुप्तचर की आंखों में आंखें डाल चंद्रगुप्त को संबोधित करते हुए कहा, चंद्रगुप्त, तुमने प्रश्न किया था ना कि हमें किससे मिलना है, तो यही है वो आदमी जिससे हम मिलने वाले थे। चंद्रगुप्त को आचार्य की धैर्य रखने वाली बात समझ आ गई थी। चाणक्य ने अब उस गुप्तचर से प्रश्न करते हुए कहा, जो मसाई सैनिक अपना अधूरा काम करके लौट गया था, वो तो शायद अब जीवित भी नहीं होगा। उसकी जगह तुमने ली है। तुम्हें मारने नहीं, नजर रखने के लिए भेजा गया था। मारने का निर्णय तुम्हारा अपना था, वरना ये तीर कल रात ही चल चुका होता। तो कौन है वो जो हम पर अपनी दृष्टि बनाए रखना चाहता है? गुप्तचर की आंखों में मृत्यु का भय दिखने लगा था। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन उन होठों से शब्द नहीं निकले। चाणक्य ने उसके डर को भांपते हुए कहा, मेरा उद्देश्य तुम्हें मारना नहीं है। ऐसा कहते हुए उन्होंने जंगल में बने पतले से रास्ते की ओर इशारा करते हुए कहा, ये रास्ता देख रहे हो, ये तुम्हारी मुक्ति का रास्ता है। इस रास्ते पर आज रात भर चलोगे तो सवेरे एक नगर तक पहुंच जाओगे, जहां पर तुम एक नए जीवन की शुरुआत कर सकते हो। मगध वापस जाओगे तो भी मृत्यु ही मिलेगी।
चुनाव अब तुम्हारे हाथ में है। शर्त बस इतनी है कि अपने स्वामी का नाम बता दो और ये तलवार तुम्हारी गर्दन से हट जाएगी। ये सुन गुप्तचर ने एक बार उस रास्ते की तरफ देखा। वो असमंजस में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या ना करे। उसने कुछ सोच बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन फिर तुरंत बड़ी चालाकी से सूरजमल की तलवार की धार से खुद को अलग कर उसे एक धक्का दे दिया और विपरीत दिशा में कूद गया। ये देख चंद्रगुप्त ने अपनी कटार निकाल ली। वो निशाना साध उसके पांव पर वार करने ही वाला था कि चाणक्य ने उसे रोकते हुए कहा, रुको। वो भाग नहीं रहा है, बस स्वाभिमान पूर्वक मरना चाहता है। चाणक्य का ये वाक्य पूरा हुआ ही था कि उस गुप्तचर ने अपने गले में लटक रही माला को तोड़ो उसमें पिरोई एक छोटी सी शीशी को मुंह में डाल लिया। इससे पहले कि सूरजमल अपने आप को संभाल उसे ऐसा करने से रोकता, वो उस विष की शीशी से निकला विष अपने शरीर के अंदर निगल चुका था। अगले ही पल उसके मुंह से झाग निकलने लगे और कुछ ही क्षणों में उसकी मृत्यु हो गई। चंद्रगुप्त ये देख हैरान था। उसने चाणक्य से सवाल करते हुए कहा, आचार्य, अगर ये हमें अपने स्वामी का नाम बता देता तो क्या हम सच में से छोड़ देते? उस मृत गुप्तचर को देख चाणक्य बोले, उससे बात कर मुझे समझ आ गया था कि वो कभी अपना भेद नहीं खोलता। इसे भले ही मेरे दुश्मनों ने भेजा हो, लेकिन इसकी स्वामी भक्ति तुम्हारे लिए एक सीख है चंद्रगुप्त। ये चाहता तो अपने स्वामी का नाम बता के एक नए जीवन की शुरुआत कर सकता था, लेकिन उसके लिए उसकी स्वामी भक्ति और स्वाभिमान दोनों ही महत्वपूर्ण थे। इसलिए उसने हमारी तलवार के बजाय विष खाकर स्वाभिमान से मर जाना ही ठीक समझा। चाणक्य की बात सुनते हुए चंद्रगुप्त लगातार उस मृत गुप्तचर को ही देखे जा रहा था। अब चाणक्य सूरजमल की ओर देखते हुए बोले, इसने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन मगध में शंभू काका को संदेश भिजवाना जरूरी है। जो तक्षशिला में मुझे मारने के लिए मसाई सैनिक या गुप्तचर भेज सकता है, उसकी नजरें जरूर शंभू काका और उनके मित्र रक्षा मंत्री शक्टार पर भी होंगी। तक्षशिला से कई 100 योजन दूर मगध में आज चाणक्य के हितैषी और खाद्य मंत्री शंभुनाथ अपने मित्र और रक्षा मंत्री शक्टार के साथ राज्य भ्रमण पर निकले थे। शक्टार आज पाटलिपुत्र के बाहरी किनारे पर बने शस्त्रागार का मुआयना करना चाहते थे, लेकिन इसके साथ ही वो शंभुनाथ से मिल चाणक्य की खबर भी लेना चाहते थे। इसी प्रयोजन से उन्होंने शंभुनाथ को आमंत्रण देकर अपने साथ चलने को कहा। दोनों एक रथ पे सवार हो पाटलिपुत्र के मध्य से होकर गुजर रहे थे। उनको देख नगरवासी तुरंत ही अपने सर अभिवादन में झुका रहे थे। तभी एक आदमी सैनिकों के घेरे को चीरते हुए अचानक से उनके रथ के आगे लेट गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मंत्री जी, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, उसे क्षमा कर दीजिए। अभी उम्र ही क्या है उसकी, उसके बदले मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिए, मैं सजा भुगतने को तैयार हूँ। ये देख शंभुनाथ और शक्टार दोनों दंग रह गए। वो आदमी लगातार गिड़गिड़ाए जा रहा था और अपने बेटे की जान की भीख मांगे जा रहा था।